हो आखिरकार हमें समझ में नहीं आ रहा महामंत्री कि हम करें तो करें क्या। चारों ओर से दुश्मनों ने हमें घेर रखा है। मेरे इस छोटे से राज्य पर इतना लालच क्यों है? यहाँ तो रेगिस्तान के सिवा कुछ है भी नहीं। महाराज, इस छोटे से राज्य में भी अनमोल खजाना छिपा है। क्या आप भूल गए कि हमारे राज्य के नीचे सोने की बहुत बड़ी खान है? अरे तो क्या उस खान के लिए हमारे राज्य को बर्बाद कर देंगे? ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए तो कह रहा हूँ महाराज कि अब आपको कठोर होना होगा। पास के शक्तिशाली राज्यों से मैत्री स्थापित करनी होगी, तभी लुटेरे आपसे डरेंगे। बात तो ठीक कही, लेकिन मंत्री आखिरकार हम ये करें तो करें कैसे और किसके दम पर करें? अगर सोने से दोस्ती हो जाती है तो मैं मित्र राज्य की भूमि को सोने से मढ़वा देता। सोने से नहीं महाराज, मैत्री करनी होगी आपके इकलौते पुत्र तपन के माध्यम से। तपन से? मैं कुछ समझा नहीं दिवाकर मंत्री। महाराज, बंग देश में एक राज्य है पद्मा नगरी। राज्य जितना सुंदर है उतना ही शक्तिशाली भी है। उस राज्य की एक राजकुमारी है। अगर आप अपने राजकुमार तपन की पत्नी बनाकर उन्हें यहाँ पे ले आए तो कोई भी शत्रु आपका सामना करने की हिम्मत नहीं करेगा महाराज। तुम्हारी बात वैसे बुरी नहीं है, लेकिन राजकुमार तो अभी छोटे हैं, अभी मतलब 25 के ही हुए हैं। इतनी कम उम्र में उनकी शादी हम कैसे कर दें? कैसे ब्याहें उन्हें? विवाह समारोह बाद में करिएगा महाराज। अभी तो पद्मा नगरी के राजा कुबेर से एक संधि कर लीजिए, मतलब एक रोका जैसा कुछ कर लीजिए। हाँ, ये ठीक कहा तुमने। ठीक है, आज ही विवाह प्रस्ताव लेकर पद्मा नगरी जाओ। यदि महाराज कुबेर राजी हो तो राजकुमारी को भी साथ ले आना। अगर दोनों योग्य हुए तो हम विवाह करवा देंगे। जो आज्ञा महाराज, मैं तैयारी करता हूँ। राजकुमारी, अरे आप यहाँ हैं? मैं तो आपको पूरे महल में ढूंढ रही थी। तुम तो जानती हो मैं रोज सुबह यहाँ फूल चुनने आती हूँ, पर बताओ इतनी हड़बड़ी में मुझे ढूंढ क्यों रही थी? राजकुमारी, आपकी शादी तय हो गई है आज ही। सुबह सुबह विजयनगर से दूत आया है। महाराज भी राजी हैं। शायद आज ही आपको विजयनगर भेज दिया जाएगा। क्या? मेरी शादी? और मुझे ही नहीं बताया गया? बताते कैसे? सब कुछ अचानक हुआ। साथ में राजकुमार की तस्वीर भी आई है। आहा, देखने में तो बड़े सुंदर हैं वो। नहीं, मैं अभी शादी नहीं करूंगी। तुम जाकर पिताजी से कह दो इस विवाह के लिए मेरी सहमति नहीं। नहीं, ये मैं नहीं कह सकती राजकुमारी। जो कहना है आप खुद कहिए। अभी चलिए, महाराज ने आपको बुलाया है। ठीक है, चलो। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। विजयनगर का प्रस्ताव सुनकर हम बहुत प्रसन्न हुए। मंत्री महोदय, हमें अपनी बेटी का विवाह तपन कुमार से करने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु हाँ, विवाह में देर करना उचित नहीं लगता। शुभ कार्य जितना जल्दी हो उतना अच्छा है। हमारे राज्य की एक परंपरा है महाराज। विवाह के दिन ही राजकुमार का अभिषेक होता है और उसे राज्य की जिम्मेदारी दी जाती है। अभी चारों ओर दुश्मन घात लगाए बैठे हैं, इसीलिए हमारे महाराज अभी गद्दी नहीं छोड़ना चाहते। ओह, तो ठीक है, आप लोग राजकुमारी को ले जाइए अपने महल में। वो वहाँ के रीति रिवाज सीखे। अगले वर्ष हम स्वयं जाकर विवाह संपन्न कर देंगे। मुझे भी यही उचित लगता है। बहुत अच्छा सुझाव है आपका। परंतु महाराज, राजकुमारी की भी राय तो ले ही लेनी चाहिए।
मेरी बेटी मेरी बात नहीं टालेगी। फिर भी चलिए, हम बुला ही लेते हैं उन्हें। जाओ दासी, राजकुमारी को बुला कर ले आओ। प्रणाम महाराज। राजकुमारी को सरोवर से लेकर आई हूँ। उन्हें इस विवाह से आपत्ति है। ये क्या बात कर रही हो? तुम विवाह नहीं करोगी? मेरी आज्ञा का उल्लंघन करोगी? पिताजी, मैं बसंतपुर के महाराज को चाहती हूँ। अगर विवाह करना है तो उन्हीं से करूंगी। बसंतपुर का महाराज? वो तो दुराचारी व्यक्ति है। राजकुमारी, तुमने उसे पहचानने में भूल की है। मंत्री महोदय, ये हमारे परिवार का मामला है। आप इसमें हस्तक्षेप न करें। चुप रहो। दिन ब दिन तुम्हारी धृष्टता बढ़ती जा रही है। अब तुम्हें यहाँ नहीं रख सकते। जाओ, अपने भावी पति के घर जाओ। शायद वहाँ जाकर तुम सुधर जाओ। मंत्री महोदय, आप इसे ले जाइए। और पद्मावती, तुम जाकर तैयार हो जाओ। तुम्हारे जाने का समय हो रहा है। जाओ। ठीक है पिताजी, लेकिन याद रखिए, मुझे उस रेगिस्तान में आप ज्यादा दिन नहीं रोक सकेंगे। मैं जा रही हूँ। महाराज, आज्ञा दें, अब मैं चलता हूँ। आगामी फाल्गुन में आप विजयनगर पधारिएगा। वहीं राजकुमार तपन और राजकुमारी पद्मावती का विवाह होगा। प्रणाम महाराज। ठीक है मंत्री महोदय। राजा से कहना चिंता ना करें। अब कोई शत्रु उनकी ओर नजर भी नहीं उठा सकेगा। विदा दें महाराज, फिर मुलाकात होगी। हाँ, जाइए जाइए। मेरी बेटी पद्मावती अब आपके साथ है। आपके राज्य की रानी है वो। जाइए। इस तरह दुखी मत हो राजकुमारी। जन्म, मृत्यु और विवाह सब विधाता के हाथ में है। हम कुछ नहीं कर सकते। भाग्य को स्वीकार करो। मैंने कभी भाग्य को नहीं माना सुमति। मैं अपना भाग्य खुद बनाती हूँ और इस बार भी वही करूंगी। क्या करने वाली है राजकुमारी? कहीं अपने प्रेम के लिए किसी और का अनिष्ट न कर बैठे। किसी का अनिष्ट नहीं होगा। बस राजकुमार कुछ दिनों के लिए बंदी रहेगा, फिर समय आने पर मुक्त भी हो जाएगा। ये कैसी बातें कर रही हैं? खुलकर बताइए, क्या सोच रही हैं? समय आने पर सब जान जाओगी। अभी वो मेरा कबूतर दे दो जो मैं साथ लेकर आई थी। ये लीजिए। जा प्यारे कबूतर, उसी देश लौट जा जहां से उड़कर आए थे। महाराज, 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 अरे आप यहाँ हैं। मैंने पूरा राजमहल छान मारा। क्या हुआ प्रकाश? ये तुम इतनी सुबह सुबह मेरे पास क्यों आए हो? जो कहना है मंत्री से कहो। और मैंने कहा था ना, जब मैं तलवार में धार लगा रहा होता हूँ तो मेरे सामने कोई ना आए। उस वक्त मुझे किसी को मोर देने का बहुत मन करता है। बोलो, मरोगे? क्षमा क्षमा करें महाराज, एक बहुत जरूरी खत लेकर आया हूँ। जरूरी खत? किसका खत? राजकुमारी पद्मावती ने कबूतर के जरिए पत्र भेजा है। उधर अफवाह है कि उनका विवाह हो गया है। ओ, विवाह? विवाह अभी हुआ नहीं है। विजयनगर के राजकुमार से विवाह की बात चल रही है, लेकिन पद्मावती उसे कभी नहीं मानेगी। बल्कि उसने लिखा है कि वो भागकर मेरे पास आने की योजना बना रही है। पर महाराज, आपने भी तो हाल ही में विवाह किया है। फिर राजकुमारी को झूठे सपने क्यों दिखा रहे हैं? ओहो, तू नहीं समझेगा मित्र। ये राजनीति का खेल है, राजनीति का खेल। अगर मैं पद्मावती को अपनी दूसरी रानी बना लूं, तो पद्मनगर मेरे अधिकार में आ जाएगा। फिर दोनों राज्यों की सेना मिलकर आसानी से विजयनगर को जीत सकती है। फिर मैं बन जाऊंगा सर्वशक्तिशाली।
लेकिन अगर पद्मावती को पता चल गया कि आप पहले से विवाहित हैं, तो क्या वो आपके पास आएंगी? इसीलिए ये बात किसी भी हाल में बाहर नहीं जानी चाहिए। अब वो खत मुझे दे दो, देखो उसने क्या योजना बनाई है। हाँ हाँ, ये लीजिए। इतने ध्यान से पढ़ रहा है तपन। किसका खत है? दीदी का खत है। लिखा है, मेरे विवाह पर बहुत बड़ा आयोजन करेंगी। अच्छा, तो वो कब आने वाली है? वो तो नहीं लिखा उसने। अरे मंत्री पद्मनगर की राजकुमारी को लेकर आ रहे हैं। राजदूत ने अभी अभी खबर दी है, वो राजधानी में प्रवेश कर चुके हैं। कुछ ही देर में महल पहुंच जाएंगे। अरे ये क्या, कोई यूं अचानक बहू लेकर आता है क्या? अब क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे रानी, इतना व्याकुल मत हो। अरे वो तो मेरी बेटी जैसी है, तुम बस उसका स्वागत कर लो, बाद में विधिवत सबको परिचय करा देंगे। ठीक है, मैं जा रही हूँ। और तपन, तुम भी जल्दी राजसभा में आओ, बताओ कि वो आ गए हैं। पर मैं क्यों माँ? तुम्हें भी आना होगा तपन। देखो तुम्हारे लिए कैसी कन्या चुनी है हमने, ये भी तो देखो। हाँ, आइए राजकुमारी, हम विजयनगर पहुंच गए हैं। ओह, तो ये है विजयनगर का राजमहल। हमारे महल का आधा भी नहीं लगता ये। ऐसी बातें मत कहो राजकुमारी, लोग क्या सोचेंगे। उतरो और मुस्कुराते हुए उन लोगों से मिलो। हम कुछ लोगों के हिसाब से ये महल काफी है राजकुमारी। अब आपके पिता की तो 7 रानियां थीं, इसीलिए बड़ा महल तो जरूरी था ना। ओहो राजकुमार, ऐसी बातें नहीं करते। लड़की अभी अभी आई है, उनका दिल दुखेगा इस तरह की बातों से। आप ये सारी बातें छोड़िए। महारानी आइए, स्वागत किया जाए। आइए। हाँ रानी माँ, जल्दी से स्वागत कीजिए। वो रास्ते की थकान से चूर है, उन्हें अब आराम की जरूरत है। आओ बेटी आओ, तुम्हारा स्वागत है। अरे दासी, क्या देख रही है तू खिड़की से? सारा दिन वहीं खड़ी रहती है। रेगिस्तान देख रही हूँ राजकुमारी। क्या आपने इतने ऊंचे रेत के टीले देखे हैं कभी? हाँ, देख तो रही हूँ। इसके अलावा इस राज्य में है ही क्या? अब तक तो एक फूल भी नहीं देखा मैंने। सच कह रही हो, मुझे भी यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। हम बंगाल की माटी के लोग हैं, पेड़ पौधे हरियाली के बिना जीना मुश्किल है। मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। पिताजी के राज्य में कितने सुंदर बाग बगीचे और तालाब थे, जहाँ तरह तरह के कमल खिले थे। यहाँ तो ना फूल है ना पत्ते। राजकुमारी, आपने कहा था ना कि यहाँ से निकलने की कोई योजना बनाई है आपने? बताइए ना, क्या है वो? बताऊंगी, सही समय आने दे। अभी तुम एक काम करो, राजकुमार को जाकर कहो कि वो मेरे कक्ष में आए। क्या मैं अचानक क्यों बुलाऊं? और क्या वो आएंगे भी? कह देना मैंने खाना पीना छोड़ दिया है, वो तुरंत आएंगे। ठीक है, मैं जा रही हूँ। सुनो पुत्र, कुछ दिन से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा। अब तुम सब कुछ संभालो। मैं निश्चिंत होकर इस देह को त्यागना चाहता हूँ। अरे लेकिन मैं अकेला इस राज्य को कैसे संभालूंगा पिताजी? तुम जरूर संभाल लोगे राजकुमार। मैं भी तुम्हारी उम्र में ही सिंहासन पर बैठा था, और मंत्री तो तुम्हारे साथ है ही। हाँ राजकुमार, मेरा पूरा सहयोग आपको ही मिलेगा। ठीक है, तो किसी शुभ दिन का चयन करें और राज्याभिषेक की तैयारी शुरू करें।
मैं तैयार हूँ। ठीक है। राजकुमार, राजकुमार, आप यहाँ हैं? उधर तो बड़ी विपत्ति आ गई। क्यों, क्या हुआ दासी? राजकुमारी ने खाना पीना छोड़ दिया है राजकुमार। वो कुछ भी नहीं खा रही। क्यों, क्या हुआ राजकुमारी को? कहीं वो बीमार तो नहीं? तो फिर राजवैद्य को बुलाना पड़ेगा। अरे नहीं पिताजी, वैद्य की जरूरत नहीं है। मैं स्वयं जाकर देखता हूँ कि क्या हुआ है उसे। बहुत अच्छा, आइए मेरे साथ। देखिए महाराज, कब से ये रो रही हैं। फल पानी कुछ भी मुंह में नहीं ले रही। क्या बात है राजकुमारी, क्या हो गया तुमको? किस बात का इतना दुख है? किसी ने कुछ कहा यहाँ? नहीं महाराज, किसी ने कुछ नहीं कहा। ओहो, तो फिर रो क्यों रही हो? मुझे अपने मायके जाने का बहुत मन कर रहा है। ये मरुस्थल मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। देखो, तुम्हारी ये चाह मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा। कुछ दिनों बाद हमारी शादी है। अभी तुम्हारा कहीं जाना संभव नहीं है। तुम चाहे कुछ और कहो, मैं वो जरूर पूरा कर दूंगा, लेकिन ये नहीं। तो मुझे एक बगीचा बना कर दीजिए, जहाँ एक सरोवर हो और उस सरोवर में बहुत सारे कमल के फूल हों। अच्छा, कमल के फूल तुम्हें बहुत पसंद है क्या? हाँ महाराज, हमारी राजकुमारी को कमल के फूल बहुत पसंद है। कमल हो तो और कुछ ना चाहिए। ठीक है, तो वैसा ही होगा। मैं राजकुमारी के सामने सम्राट के बाहरी भाग में एक बढ़िया सा बगीचा बनवाऊंगा और उसमें कमल का तालाब होगा। राजकुमारी वहां आराम से कमल के साथ में खेल सकेंगी। क्या सच में कुमार, क्या आप सचमुच मेरे लिए ऐसा बगीचा बनवाएंगे? हाँ पद्मावती, मैं जरूर बनवाऊंगा। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए उपहार है। अब अपनी आंखें पोंछो और चुप हो जाओ। जो है खा लो, और फिर कभी ऐसा हम ना सुने कि खाना छोड़कर आप रो रहे हैं। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ये क्या कह रहे हो कुमार? इस मरुस्थल में तुम फूल उगाओगे, और वो भी पानी की रानी यानी कि कमल? ऐसा कभी हो सकता है क्या? बिल्कुल होगा मंत्री महाशय। इच्छा और मेहनत से असंभव भी संभव हो जाता है। अच्छा, इच्छा होने से असंभव संभव होता है, ये तो मैं जानता हूँ, पर इच्छा होने से मरुस्थल में पानी रखा जा सकेगा, ये भी तुम्हें जानना चाहिए। और बिना पानी के कमल का फूल नहीं खिल सकता। हाँ, इसीलिए तो मैंने विश्व प्रसिद्ध एक बागवान यानी कि वन माली को अपने राज्य में बुलवा लिया है। वो राजकुमारी के लिए ऐसा बगीचा बनाएगा कि जहाँ फूल, फल, पंक्षी सब होंगे। हमारी सोच बहुत दूर तक है। ठीक है, ठीक है, अगर आप कर पाए तो अच्छा होगा। ये बगीचा हमारे राज्य के लिए भी गर्व का विषय होगा। इसीलिए तो काम शुरू कर दिया गया है मंत्री महाशय। पर अच्छे कमल के फूल कहाँ मिलेंगे बताइए? वो तो मैं नहीं जानता कुमार। इस विषय में राजकुमारी से पूछते हैं, शायद वो बता दे। मुझे पता है कमल कहाँ मिलेगा। हाँ, कहाँ है? धरती के श्रेष्ठ कमल बसंतपुर के एक सरोवर में मिलते हैं। हमारे महाराज ने भी वहीं से फूल लाकर बगीचा सजाया था। बहुत बहुत धन्यवाद दासी। मैं तो बसंतपुर से ही कमल लाऊंगा। नहीं 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 कुमार, तुम्हें अभी राज्य से बाहर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम आसपास के राज्यों के साथ अच्छे संबंध नहीं रखते। ऊपर से बसंतपुर के राजा की भी नजर हमारे राजकुमारी पर है। ओहो, लेकिन मुझे वहां जाना ही पड़ेगा। उसे दिखाकर आना ही होगा। पद्म कुमारी केवल मेरी ही होनी चाहिए और किसी की नहीं, समझ रहे हैं आप? अरे लेकिन राजकुमार समझिए, इतना ताव में बढ़ चढ़कर चलना अच्छा नहीं है। अगर वहां जाकर आपको कुछ हो गया तो मैं महाराज को क्या जवाब दूंगा? वहाँ राजकुमार को कुछ नहीं होगा। मैं राजकुमार के लिए एक पत्र लिख दूंगी। वो पत्र दिखाने पर वहाँ के सैनिक उन्हें छोड़ देंगे।
अच्छा ठीक है, फिर भी कुछ सैनिक साथ ले जाना ठीक रहेगा। नहीं 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 मंत्री महाशय, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। कुछ सैनिक साथ लेकर एक फूल लेने जाने पर राजकुमारी मुझे भी डरपोक समझेंगी। मैं अकेले ही जाऊंगा। ठीक है, जैसा आप उचित समझें वैसा करिए। अब मेरे कुछ कहने से क्या ही फायदा, जैसा आप समझें वैसा करें। हाँ, देखो मित्र, बगीचे के कमल कितने सुंदर खिल उठे हैं। हाँ महाराज, इस बार अन्य मौसम की तुलना में अधिक कमल खिले हैं। हाँ ये तो है, पर कमल खिलने से क्या होगा मित्र। हाँ, मेरी पद्मावती तो पास है नहीं, उन्हें कमल बहुत पसंद है। हाँ, ये तो आप सही कह रहे हैं महाराज। बिना पद्मावती के ये सारे कमल व्यर्थ हैं। पर ये अधिक देर तक टिकेगा नहीं। मैं शीघ्र ही पद्मावती को अपने पास जो ले आऊंगा। अच्छा, लेकिन कैसे लाएंगे महाराज? पद्मावती तो विजयनगर में है और कुछ दिनों में वहाँ उनकी शादी भी होने वाली है। उससे पहले ही राजकुमार तपन को मैं बंदी बनाऊंगा और फिर राजकुमारी यानी कि पद्मावती को मुक्त करने के बदले में राजकुमार को छोड़ने का प्रस्ताव रखूंगा और ऐसे पद्मावती हमारे पास आ जाएंगी। अच्छा, लेकिन राजकुमार को आप पकड़ेंगे कैसे महाराज? वो आपके हाथ में कैसे लगेगा? यही तो चतुराई है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो राजकुमार आज ही रवाना होगा और उसके पास पद्मावती का पत्र होगा। अरे वाह महाराज वाह, आपकी बुद्धि की तारीफ किए बिना नहीं रहूंगा। कमाल कमाल कमाल, अद्भुत योजना है आपकी। मित्र, जयंत की बुद्धि ही आज तक उसे बचाए रखी है और पद्मावती का भी इसमें कम योगदान नहीं है। वो नियमित कबूतरों के माध्यम से मुझे पत्र भेजती रहती है। अरे वाह, महारानी हो तो ऐसी हो जो हमारे राजा के साथ बराबरी से कूटनीति कर सके। वाह वाह वाह, क्या बात। वाकई में महारानी तो ऐसी ही चाहिए। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि महारानी हो तो ऐसी, तो हम पद्मावती को अपनी दूसरी रानी अवश्य बनाएंगे। अब तुम जाओ और सीमा पर पहरा लगा दो। जिसने भी पत्र दिखाया उसे पकड़ लो। ठीक है महाराज, मैं अभी जाता हूँ। मैं जा रहा हूँ राजकुमारी। शीघ्र ही तुम्हारे लिए कमल लेकर आऊंगा और उस कमल से तुम्हारा सरोवर भर दूंगा। आप जल्दी लौट कर आना महाराज, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। पिताजी, माताजी, आज्ञा दें। और मंत्री महाशय, आप यहाँ सब कुछ देख लीजिएगा। ठीक है राजकुमार, आप इसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। और ये पत्र संभाल कर रखना राजकुमार, किसी विपदा में ये दिखाने से वो तुम्हें छोड़ देंगे। ठीक है, ध्यान रखूंगा। ओहो, 7 दिन हो गए, अब तक किसी का कुछ पता नहीं। क्या सच में राजकुमार तपन यहाँ आए हैं? अरे भाई, महाराज की बात झूठ नहीं होती। उन्होंने कहा है कि तपन आएंगे, मतलब जरूर आएंगे। हो सकता है देर हो रही हो। विजयनगर से यहाँ आने में इतना समय तो नहीं लगना चाहिए। मेरा मन कहता है राजकुमार शायद पहले ही हमारे राज्य में प्रवेश कर गए हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। महाराज ने कहा तो हम यहाँ से हटेंगे नहीं। हाँ, एक काम करें क्या, क्यों ना हम एक बार वहाँ के कमल सरोवर को देख लें। अगर तपन राज में आया होगा तो वही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए। यहाँ कुछ प्रहरियों को रखकर बाकी लोग चलो, हम सरोवर की तरफ चलते हैं। ठीक है, मैं व्यवस्था कर देता हूँ। अरे वाह, ये तो पद्म सरोवर है। राजकुमारी ने मुझे यहीं से कमल लेने को कहा था।
मैं अभी कमल और उसके बीज इकट्ठा करूंगा। बड़े खूबसूरत कमल हैं। अरे देखिए हुजूर, एक युवक सरोवर में उतर रहा है। मुझे यकीन है कि यही तपन कुमार है। हुक्म दीजिए तो हम उसे अभी पकड़ लेंगे। रुको रुको रुको, पहले उसकी पहचान तो जान ले। ओए, कौन हो तुम और सरोवर से फूल क्यों तोड़ रहे हो? देखिए, मैं पराया हूँ। और तुम लोग कौन हो? हम राजा के लोग हैं। किस राज्य के हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? माता पिता का क्या नाम है? अरे बोलते क्यों नहीं? बोलो, मुंह में दही जमा रखी है क्या? बोलो। अरे 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 अरे, तुम्हें इतनी सारी जानकारी क्यों जाननी है? मैं अपनी पहचान नहीं बताना चाहता। देखा हुजूर, कैसे बोल रहा है। आज्ञा दीजिए तो इसकी टांगे तोड़ दे। रुको रुको सैनिक, बिना जाने किसी को चोट नहीं पहुंचाई जाएगी। हो सकता है कि वो दूसरे राज्य का नागरिक हो। ठीक है, पर उसे बंदी बनाकर तो ले चले। सुनो कुमार, क्या तुम्हारे पास कोई पत्र है? अगर है तो दिखाओ, वरना तुम्हें बंदी बना दिया जाएगा। पत्र? हाँ हाँ, है ना। राजकुमारी पद्मावती ने मुझे एक पत्र दिया है। ये देखो। अरे हाँ हाँ, कहाँ है? दिखाओ। ये लो, ये पत्र रहा। हाँ, ये वही आदमी है। अभी इसे गिरफ्तार करो। क्या? मुझे गिरफ्तार क्यों कर रहे हो? अरे राजकुमारी ने तो कहा था कि ये पत्र दिखाने पर मुझे छोड़ दिया जाएगा। गिरफ्तार क्यों? छोड़ेंगे तो जरूर, पर अभी हमारे साथ चलो। हमारे महाराज तुमसे बात करना चाहते हैं। चलो। अरे नहीं 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 नहीं, मुझे आज ही राजमहल लौटना है। राजकुमारी मेरा इंतजार कर रही होंगी। आप लोग, अरे आप लोग मुझे छोड़िए। अरे चलो 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 चलो, और एक भी बात नहीं, सीधे मेरे साथ आओ। चलो। अरे मुझे लेके कहाँ जा रहे हो तुम लोग? छोड़ो मुझे, छोड़ो। इतना कहने से ही छोड़ दूंगा क्या? यमराज के द्वार पर ले जाकर ही छोड़ेंगे तुझे। हाँ। अरे बस 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 बस, छोड़ो उसे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अरे महाराज ने कहा है तो छोड़ देते हैं। अब यहाँ से भाग नहीं सकता। कैसे हो राजकुमार? यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अरे कैसा हूँ ये तो तुम देख ही रहे हो। अब ये बताओ कि मुझे बंदी क्यों बनाया गया? तुम्हें तुम्हारी होने वाली दुल्हन के कहने पर बंदी बनाया गया है। बात यह है कि वो हमें चाहती है या नहीं, ये मैं जानना चाहता था, लेकिन बीच में तुम आ गए, इसीलिए हमने मिलकर तुम्हें फंसा लिया। क्या? नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं मानता। राजकुमारी ऐसा कभी नहीं कर सकती। तुम मानो या ना मानो, मुझे क्या है, तुम तो मेरे कब्जे में हो, यही मेरे लिए काफी है। मेरा रास्ता तो साफ है अब। अरे लेकिन तुम चाहते क्या हो? देखो, कृपा करके तुम मुझे मुक्त करो। बदले में जो भी तुम चाहोगे मैं दूंगा। मुक्ति? ठीक है, तो मुक्ति के बदले हमें चाहिए राजकुमारी, तुम्हारी होने वाली पत्नी। बताओ, क्या तुम दोगे उसे? नहीं 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 नहीं, राजकुमारी को तो मैं मरते दम तक नहीं दूंगा। चलो तो फिर हो गया फैसला। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बल्कि तुम्हारे पिता को एक पत्र लिखकर तुम्हारी दुर्दशा बताऊंगा। वो तुम्हें छुड़ाने के लिए जरूर राजकुमारी को हमारे हवाले कर देंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करना। राजकुमारी मेरी है, मैं उनसे प्रेम करता हूँ। वो सिर्फ मेरी है, मेरी। अपनी गंदी जुबान से उसका नाम भी मत लेना। मैं उसे जीत कर रहूंगा, समझा? प्रकाश। आज्ञा दे महाराज। महाराज, चंद्रमानिक को पत्र लिखो, उसमें मेरा मुहर और हस्ताक्षर अवश्य होना चाहिए। हाँ, जैसा आपका आदेश महाराज, अभी लिखता हूँ। और प्रहरी, इसे यहीं बंद कर दो, और ध्यान रहे
इस पर नजर रखो, ये कहीं भी भागने ना पाए। महाराज, महाराज, हाँ, महाराज अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया महाराज। राजकुमार बंदी बना लिए गए। ये क्या बात कर रहे हो मंत्री? किसने मेरे पुत्र को बंदी बनाया? बसंतपुर के महाराज जयंत ने। ये देखिए, उन्होंने ये पत्र भेजा है और राजकुमार के बदले में फिरौती की मांग की है। अरे फिरौती मांगी है? क्या लिखा है उसमें? पढ़ो जरा। महाराज, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आपके पुत्र को मैंने बंदी बना लिया है। यदि उसे जीवित देखना चाहते हैं तो अपनी सबसे मूल्यवान वस्तु मुझे शीघ्र भेज दें, वरना उसे कभी वापस नहीं पाएंगे। जयंत। ओहो, हे भगवान, अब मैं अपने पुत्र को छुड़ाऊं तो छुड़ाऊं कैसे? महाराज, एक उपाय है। राजकुमारी पद्मावती को जयंत के हवाले करना होगा। अरे लेकिन इससे हमारा मान सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। लोग क्या कहेंगे कि मुसीबत आई नहीं कि हमने अपने बहू का सौदा कर दिया। मंत्री, कोई और उपाय सोचो। एक उपाय है महाराज। पहले तो हम जयंत की मांग के अनुसार पद्मावती को भेज देंगे, फिर हम ये दूसरा पत्र महाराज कुबेर को भेजेंगे। वो समझेंगे कि जयंत ने उनकी बेटी का अपहरण किया है और वो बसंतपुर पर आक्रमण कर देंगे। तब राजकुमार और राजकुमारी दोनों मुक्त हो जाएंगे। बुद्धिमान हो मंत्री। पत्र में राजकुमार का नाम नहीं है तो कुबेर यही समझेंगे कि पद्मावती को ही अगवा किया गया है। वाह, कमाल कर दिया तुमने, कमाल। तो ठीक है, आप राजकुमारी को भेजने की तैयारी करें, मैं इस बीच पत्र भिजवा देता हूँ। ठीक है मंत्री, वैसा ही करो। जाओ जा राजकुमारी, जा बसंतपुर जाकर राजकुमार को बचा ले। अगर तू ना गई तो वो लोग तपन को मार देंगे। आप चिंता मत करें महाराज, मैं तपन कुमार को कुछ नहीं होने दूंगी। तो चलो जाओ, दिन रहते पहुंचना होगा। चलो सुमति। ओ हो, पत्र भेजे कई दिन हो गए पर पद्मावती का कोई अता पता नहीं है। क्या चंद्रमानिक उसे भेजेगा कि नहीं भेजेगा? भेजेंगे महाराज, अवश्य भेजेंगे। अपने पुत्र की जान बचाने के लिए उन्हें भेजना होगा। महाराज की जय हो। मैं विजयनगर से आई हूँ। विजयनगर से क्या संदेश लेकर आई हो? मैं राजकुमारी पद्मावती को लेकर आई हूँ। क्या पद्मावती को लाई हो? उसे तुरंत सभा में लेकर आओ, जल्दी। हाँ पद्मावती, आखिरकार तुम आ गई। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। प्रकाश, जाकर रानी को खबर करो, पद्मावती का स्वागत किया जाए। अरे जोर शोर से स्वागत किया जाए। जी महाराज, अभी कहता हूँ। रानी को खबर दोगे? पर मैं ही तो बसंतपुर की होने वाली रानी हूँ। असल में मैंने एक और विवाह कर लिया है। तुम्हें बताने का अवसर नहीं मिला पद्मावती, पर चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो। तुम छोटी रानी बनकर सुख से रहोगी। अरे हम तुम्हें सराखों पर बिठा कर रखेंगे। हाँ क्योंकि तुम हमारे दिल में हो। क्या तुमने दूसरा विवाह कर लिया? ये बात मुझसे छिपाई क्यों? मैं किसी की सौतन बनकर नहीं रह सकती। जिससे विवाह करूंगी वो सिर्फ मेरा होगा। अरे 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 अरे, शांत हो जाओ पद्मावती, शांत। मेरी बात समझने की कोशिश करो। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। मैं अभी लौट जाऊंगी। महाराज महाराज महाराज, अनर्थ हो गया। हमारे राज्य पर विदेशी शत्रु ने आक्रमण कर दिया। अनर्थ हो गया। क्या कहा? किसने हमला किया? महाराज कुबेर और चंद्रमानिक ने। ओह, तो ये सब षड्यंत्र था। पद्मावती, तुमने हमें धोखा दिया। अब मैं तुम्हें इसका परिणाम दिखाऊंगा। प्रकाश, आज्ञा महाराज। इसे अंधेरी कोठरी में बंद कर दो।
और मेरे आदेश के बिना बाहर ना निकालना इसे। ले जाओ। छोड़ो मुझे। अगर मेरे पिता को पता चला तो वो तुम्हें नष्ट कर देंगे। आहा, वो समय आने पर देखा जाएगा। अबे चुपचाप यहीं पे बैठो। और हाँ, तपन कुमार भी यहीं है। दोनों यहीं रहो और मृत्यु की प्रतीक्षा करो। हाँ, नहीं तो। क्या तपन कुमार यही है? हे भगवान, मैंने उनके साथ कितना अन्याय किया, पर वो कहाँ है? हे ईश्वर, ये सारे कमल कहाँ से आए? किसने बनाया ये बाग? मैंने राजकुमारी, मैंने ये बाग लगाया है। राजकुमार तुम? हाँ राजकुमारी, मुझे विश्वास था कि एक दिन तुम जरूर आओगी, इसीलिए मैंने अपने साथ रखे कमल के बीज बो दिए ताकि जब तुम आओ तो तुम्हें फूलों का उपहार दे सको। राजकुमार, तुमने मेरे लिए इतना सब किया और मैंने तुम्हें दुख दिया। मुझे क्षमा कर दो कुमार। आज से मैं तुम्हारी दासी बनकर रहूंगी। हाँ, अब हम यहाँ से निकल नहीं सकते राजकुमारी। शायद जीवन भर यहीं रहना होगा। नहीं कुमार, मेरे पिता ने युद्ध छेड़ दिया है। थोड़े ही दिनों में वो हमें मुक्त कर देंगे। अरे वाह, तो फिर चलो हम स्वतंत्रता की प्रतीक्षा करें और उसके बाद हम और तुम हमेशा साथ होंगे। हाँ कुमार, बाहर निकलकर हम फिर से अपने बाग को सजाएंगे।